you can unmute yourself and tell about your problem. I request that please tell about your problem only, not about any other related issue. Okay. So I'll take Arun Gokhale first. Arun ji, you can unmute yourself. Unmute करें और थोड़ा अपने प्रॉब्लम के बारे में बताएं. अनम्यूट करें, नीचे रेड माइक बटन होता है. हाँ बोलिए. हाँ, ये अभी मेरे को बीपी की गोली अभी खाना शुरू किया हूँ मैं. बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज में. कितना बीपी आपका? 140-90 रहता था और सर में पीछे दर्द रहता था. फिर बीपी की गोली सजेस्ट हुआ मुझे, तो फिर मैं गोली लेना शुरू किया हूँ. एक तो ये चीज कि ब्लड प्रेशर का जो हम एक स्टैंडर्ड बताते हैं 120/80 ऐसा, उससे थोड़ा ऊपर होने लग गया था और सर में दर्द भी शुरू हो गया था. नहीं नहीं, पीछे फीलिंग मैं होता क्या था कि सर. क्या बताना चाह रहा हूँ, उम्र के साथ आपका बीपी थोड़ा हाई होना चाहिए. दूसरी बात ये है कि जो सर में दर्द होने लग गया था या सिम्टम आने लग गए तो ठीक है. अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं भी खाएंगे तो भी कुछ समय में वो सिम्टम शरीर हैंडल कर लेता है ना. तो पहली बात तो ये कि एक आइडिया 120/80 जैसा कुछ भी नहीं होता. उम्र के साथ में ये बढ़ना चाहिए. 40 की उम्र के बंदे का, आपकी जो भी एज है उसमें 110 ऐड कर दो, उतना नॉर्मल होता. हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शरीर में बदलाव के कारण भी कुछ सिम्टम आते हैं जो कि समय के साथ में शरीर हैंडल कर लेता है. लेकिन क्या दवाई खाना शुरू कर दें तो वो कभी भी हैंडल नहीं होगा. अच्छा, आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है? पहली बात ये देखना पड़ेगा. अभी इस वक्त में जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपके शरीर के अंदर कोई भी चीज का फैलाव ठीक से नहीं हो रहा. इसे कफ वात दोष कहते हैं. कफ वात दोष का मतलब ऐसे मान के चलो, शरीर में कफ ज्यादा अगर होता है या फिर फैट का क्वांटिटी अगर ज्यादा बढ़ेगा तो कोई भी चीज अंदर फैलने में तकलीफ होती है. और उसी की वजह से शरीर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है ताकि फैल जाए चीजें. प्रेशर से ही फैलता है ना कुछ भी. कहीं पर भी अगर फैलाव होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट में ही होगा. तो प्रेशर नहीं है, अगर कम है तो शरीर बढ़ाएगा ना उसको. फैल नहीं रहा तो शरीर बढ़ाएगा उस प्रेशर को, यानी आपको बचा रहा है. फिर आप ब्लड प्रेशर कम कर दोगे. अब शरीर कैसे बचाएगा बताइए? जैसे तो मेरे को हर चीज को हर चीज को गलत मानना, पहली बात तो ये ठीक नहीं है. शरीर जो भी करता है ना आपको बचाने के लिए करता है, कभी भी आपके अगेंस्ट में नहीं करेगा कुछ. और हम क्या सोचते हैं, फीवर हो गया तो गलत काम हो गया, दर्द हो गया गलत काम हो गया, उल्टी हो गई गलत हो गया, दस्त हो गया गलत हो गया. अरे भैया, उसको काम करने दोगे अपने कि नहीं करने दोगे? नहीं, वो पर बीपी आप में, हाँ, बीपी में ये देखा गया है कि लोग ऐसा पढ़ते भी हैं हम लोग कि ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है अगर ओवर शूट होके अगर बीपी ज्यादा हो गया. हाँ उस हाँ स्थिति में जाने से बचने के लिए तो मुझे गोली खाना पड़ेगा ना. हाँ हाँ हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ही सही लॉजिकली बोल रहे हैं, मगर ये एक तरीका भी तो है कि आपका शरीर ठीक कर ले तो उसको ठीक ही नहीं होने दो. रिस्क. अच्छा बताइए, 120 बीपी से ऊपर हो गया तो रिस्क आ जाएगा, फिर 200 बढ़ जाएगा, फिर 500, मैं 1000 हो जाएगा. पिछले पिछले 4-5 साल से मेरा 140-90 था. अब उसके मुझे ऊपर जब बढ़ने लगा, उसके अरे ऊपर नहीं नहीं बढ़ने नहीं लगा नहीं, तो. मैं जानता हूं कि आपको डर लग रहा है किसी ने कुछ बता दी. मैं तो ये थोड़ी बोल रहा हूं आपको. मैं हाँ, आपको ये थोड़ी बोल रहा हूं कि आपका आइडिया गलत है. मैं बोल रहा हूं कि जो आपको बताया गया वो सही है, ऐसा भी जरूरी नहीं है. हाँ. ठीक है, तो आप ठीक हो जाते 6 महीने में, मगर गोली खाओगे तो आप कभी भी ठीक नहीं होगे. ये तो अच्छी बात हो गई ना कि आप हम्म. गोली खा रहे हैं. यानी शरीर तो कभी ठीक नहीं कर पाएगा अपने आप को. आपका शरीर आपको ठीक करेगा या आपको स्ट्रोक दिलाएगा, ये बताइए? लाखों सालों में कोई प्रूफ है? स्ट्रोक तो अभी हो रहा है ना. अभी मैंने एक डेटा पढ़ा. सुनिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा. आपको ना एक इस एजुकेशन सिस्टम में डाला गया है ना, वहां से आपकी एक सोच आती है, मगर आपकी सोच कहीं से भी सही प्रूफ ही नहीं हो रही. भाई, सत्य भी तो कोई चीज होती है कि ये हवा में ही रहेंगे सारे के सारे? लाखों सालों में कोई एविडेंस नहीं है कि ह्यूमन बीइंग को ब्लड प्रेशर होता था. ये तो आज ही हो रहा है ना. पहली बात, 100 साल में, और 100 साल में एक इंसान ठीक हुआ है? आपके आइडिया से बता दीजिए. आपका आइडिया है ना, एक आपको यह बताया गया है कि ये बढ़ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. तो कोई भी ठीक हो रहा है कि इसको कम करके रखो? अभी एक डेटा में पढ़ रहा था, एट्रियल फिब्रिलेशन हर 10 साल में 50% बढ़ जाता.
यानी 100 बंदे में 50 बंदे जितने पहले था ना उससे 50%, यानी 100 को था, 50 और ऐड कर लो, 150 को हो जाता एट्रियल फिब्रिलेशन। अब ब्लड प्रेशर तो सारे कम कर रहे हैं कि स्ट्रोक ना हो जाए मुझे, पर वो हार्ट अटैक तो नंबर वन कॉज ऑफ डेथ है। यानी अगर ब्लड प्रेशर कम करोगे तो हार्ट अटैक आएगा आपको। आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं मरना स्ट्रोक से या हार्ट अटैक से, मगर हार्ट अटैक तो नंबर वन कॉज ऑफ डेथ है। और वो क्यों है? क्योंकि आप ब्लड प्रेशर कम कर रहे हैं। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मगर आपको बताया कि इससे रिस्क आ जाएगा, फिर आपने दवाई खा ली कि हाँ भाई ठीक है रिस्क आ जाएगा तो कम कर लेते हैं, मगर हार्ट अटैक तो बढ़ रहा है, स्ट्रोक तो बढ़ रहे हैं, हार्ट के डिजीज बढ़ रहे हैं। 100 साल में ये गोली खा के ब्लड प्रेशर कम करके कोई भी ठीक नहीं हुआ। आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी लाइफ में, आप जितना भी गोली खाते जाओ। आपको ये भी देखना है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आपको जो बताया आपने मान लिया, अब मैं बता रहा हूं तो नहीं मान रहे आप वो बात, तो आप गूगल करके डेटा देख लीजिए। सफेद कोट में कोई बताएगा तो मान लोगे आप, मगर उन्होंने किसी को ठीक नहीं किया। तो आपका कफ वात दोष है, आपके शरीर में कोई चीज फैलती नहीं है। मैं आज सिंपल सी बात बता रहा हूं, प्रेशर कम होने की वजह से अगर आपके शरीर में फ्लो न्यूट्रिशन का, ब्लड का, लिम्फ का, हार्मोन का अगर ठीक नहीं होगा तो आपका शरीर करेगा क्या? उसको तो जीना है। आप तो डॉक्टर का आइडिया या फिर आपको अमेरिका का आइडिया चाहिए, मगर आपका शरीर तो जीना चाहता है ना। उसको आइडिया से कोई मतलब नहीं है कि आपको फिरंगी ने क्या पढ़ाया है, उसको तो जीना है। उसको तो जीना है ना, तो प्रेशर बढ़ा के फ्लो बढ़ाना चाह रहा है, आप उसको कम कर रहे हैं। अब मुझे अपने कॉमन सेंस से बताइए सही है कि गलत है। आइडियली तो आपको अगर थोड़ा एक्टिविटी, थोड़ा प्रेशर ग्रेडियंट अपने शरीर का ठीक करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्रेशर कम करके ठीक नहीं होता, स्ट्रेंथ क्रिएट करने का प्रेशर जो है अगर वो बढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली में सॉल्यूशन देखना पड़ेगा ना, आइडिया से तो सॉल्यूशन मिला नहीं 100 साल में। तो आपको भी तो अपने दिमाग को खोल के रखना चाहिए कि भाई ये जो काम हम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आपका शरीर प्रेशर बढ़ा रहा है क्योंकि उसको प्रेशर मिल नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही चीजें, आप कम कर दे रहे हो उसको। तो ये कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, और प्रूफ है ना इसका, 100 साल का प्रूफ है कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो गलत है, क्योंकि उससे हार्ट अटैक होगा, उससे स्ट्रोक होगा जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। 100 साल का प्रूफ है ना, कम से कम प्रूफ तो देखो, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो देखना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, मैं तो आपको समझा ही सकता हूं, आखिरकार तो जीना तो आपको ये शरीर के साथ में, उसके साथ टॉर्चर करोगे तो जो होना है तो होगा ही। ठीक है, प्रेशर क्रिएट करके, प्रेशर क्रिएट करने का स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए कफवात दोष है, ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर वीक है। उसको अगर सही करेंगे तो ही होगा, नहीं तो एक और चीज हो गया, एड्रिनल फटीग, घबराहट भी होती है, दिमाग में भी स्थिरता नहीं रहेगी, आगे के लिए सोचेंगे तो नेगेटिविटी आएगी बहुत, शरीर में दर्द, पेन फैक्टर्स बढ़ेंगे, दर्द के फैक्टर्स बढ़ेंगे। बता दिया, कोरिलेट कर लीजिए अपने साथ में जो मैं बता रहा हूं, यही होगा। हम्म। Okay, thank you. Tarun Malik ji, are you suffering from BP or heart problems? Just give me a thumbs up first. Tarun Malik. Yeah, okay. So I'll put you in spotlight. So you can unmute yourself. Unmute करेंगे और थोड़ा अपने बारे में बता देंगे. नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। मैं जो है बेंगलोर में रहता हूँ और 58 साल की उम्र है और 35 साल मैंने कॉर्पोरेट में नौकरी किया। मेरे को बचपन में जो था B12 का डेफिशिएंसी आया, उसके बाद थायराइड का प्रॉब्लम है जो मैं 30-35 का हुआ, और उसके बाद 50 के करीब मेरे को स्किन का डिजीज आया, अर्टिकेरिया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और उसके बाद अगले साल ही मेरे को हार्ट अटैक आया, फर्स्ट।
और उसमें 2 स्टेंट लगा मेरे को। और जो था, अभी जो मेरा प्रॉब्लम है वो B12 और थायराइड और हार्ट का है। अब इसके लिए मुझे बीपी का गोली उन्होंने बीच में दे दिया डॉक्टर ने कि ये तो तुम्हारे को लगेगा ही। और एक आध बार जबरदस्ती मेरे को डायबिटीज का भी दवाई दिया। तो पिछले 3-4 साल में मैं आपके जैसे विद्वान लोगों को सुन के थोड़ा बहुत अपना जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है उसको डाइट से कंट्रोल करने का कोशिश किया, तो उसमें काफी सफलता मिली। आपके आपका लिवर वीक है। जी, यू आर आपका राइट। आपका लिवर वीक है। लिवर वीक होने का एक और चीज बताता हूँ। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखिए, अगर कोर चीजों पे पहुंच जाए ना, अर्टिकेरिया आराम से ठीक हो जाता है। मुझे भी अर्टिकेरिया था और वो बहुत आसानी से ठीक होता है, लेकिन अर्टिकेरिया के लिए अगर एंटी एलर्जिक लेते रहोगे तो कभी भी ठीक नहीं होगा। ठीक है ना? तो एक तो अप्रोच हमारा गलत है चीज़ों को देखने का। आ, अगर हमें रूट मालूम चल जाए ना तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। लिवर कमजोर है, और लिवर कमजोर इस वक्त में सभी का ही है, किसी ना किसी अलग अलग लेवल पे। देखिए, शहर में तो 2 में से 1 बंदे का फैटी लिवर है। थायराइड की मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होती है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है, और उसे थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम बताया जाता है। 90% बता रहा हूँ, और दूसरा बाकी परसेंटेज लिवर का होता है, मगर उसे थायराइड का प्रॉब्लम बता रहे हैं। तीसरी चीज, हर घर में पैरासिटामोल होगा ना, हर घर में पैरासिटामोल होता है, या फिर कोई भी पेन किलर होगा, निमेसुलाइड, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, ऐसा कुछ 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 कुछ। और खास करके जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का अगर ठप्पा लगा दिया गया है तो कोई स्टेरॉइड भी होगा। ये सब लिवर को डैमेज करने वाली चीजें हैं। एंटीबायोटिक लिवर को डैमेज करता है। तो ये सोचिए कि अगर रेगुलर पे या फ्रीक्वेंटली कोई मेडिसिन का इंटेक कर रहा है तो उसका लिवर तो गया, उसका लिवर तो गया। अब उसके बाद भी अगर वो इंसान बचा हुआ है तो शरीर में उसकी शक्ति है जिसने बचा के रखा हो। हम लोग ज्यादातर टाइम ये कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर के पास पहुंच गए, जी स्टेंट लगा दिया, अब तो ठीक हो गए, सही टाइम पे आ गए थे, वरना तो मुश्किल हो जाता। कोई भी डॉक्टर हार्ट अटैक से नहीं बचा सकता अगर शरीर नहीं बचाना चाहे तो। क्रेडिट लेने के लिए, आप देने के लिए, लेने के लिए वो चलेगा, उनको भी अपना धंधा करना है, दैट्स ओके, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? ये तो समझना पड़ेगा मुझे। सिंपल सी चीज, लिवर। अच्छा, प्रैक्टिकली बता दूं, प्रैक्टिकली बता दूं, देखो, इसके लिए हमारे को बिल्कुल अलग तरीके से अप्रोच भी करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट, हर चीज का ट्रीटमेंट। एक केमिकल खा लिया जी, आपका शरीर डिजाइन ही नहीं हुआ केमिकल खाने के लिए, तो केमिकल खा के किसी भी चीज का ट्रीटमेंट हो सकता है? 100 साल में तो कोई प्रूफ ही नहीं है इसका। 80% प्रॉब्लम तो क्रॉनिक होता है, किसी को भी ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि बढ़ रहा है सब। तो और भी तरीके से अप्रोच करना चाहिए। आपका शरीर सबसे अच्छा वैद्य है, डॉक्टर है आपका, अगर उसको समझ सके तो। लिवर, प्रैक्टिकली अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप क्या देखेंगे? सांस रोक के इजी नहीं छोड़ा जाता आपको। ये बात बाकी भी कर सकते हैं, यहां कहीं भी लिवर की प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आप सांस रोकते हैं और उसको बहुत धीरे 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 छोड़ने की कोशिश करें, नहीं किया जाएगा। ये कमजोरी है, और अगर ये कमजोरी है तो लिवर पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते, और उसके बाद में सिम्टम आएंगे। अर्टिकेरिया दरअसल सिम्टम है, स्किन डिजीज दरअसल सिम्टम है, प्रॉब्लम नहीं है वो। प्रॉब्लम तो जो है वहां पे पहुंचना पड़ेगा, लिवर प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस के लिए क्या, फिर हम ऐसा कहते हैं, देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, और किसी ने कहा था कुंभक का एक एग्जाम्पल है, तो आप तो कुंभक दिन भर कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल क्या दें? आप सांस रोक के ही सब कुछ करते हैं, आप कुंभक तो दिन भर कर रहे हो और बोल रहे हो एग्जाम्पल दो हमारे को, ये क्या मतलब बनता है? हमने तो फॉर्मूला बना के आपको देना है, डायग्नोस करके कि लिवर की प्रॉब्लम है तो 1:4:2:1 करके आपको सांस कितना रोकना है, कितना लेना है, कितना छोड़ना है, किस पोजीशन में करना है, वो हम आपको बताएंगे। वो तो कस्टमाइज करके ही बताएंगे ना आपको, आपकी प्रॉब्लम को देख के ही बताएंगे। ऐसे कैसे बता दें कि भाई कुछ भी दे दो?
है ना, ये थेरेपी है ना, ये आयुर्वेद है। जो हम करवा रहे हैं ना, वो आयुर्वेद का वो हिस्सा है जो गायब हो गया, जो गायब हो गया, तो हम आपको कस्टमाइज करेंगे। अब लिवर की प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से हम आपको कुछ प्रैक्टिसेस जो आपका मॉड्यूल सिखाएंगे उसके अंदर देंगे, और मॉड्यूल को उसके हिसाब से चेंज कर देंगे, है ना। तो लिवर को अगर आप सपोर्ट कर सकें तो फिर ये अच्छा रहेगा। डाइट से आपको इसीलिए फायदा हुआ क्योंकि डाइट से लिवर को थोड़ा सा आराम मिल गया, इसीलिए फायदा। और लिवर वो चीज है जो कि अपने आप को रिजुवनेट भी करती है। मगर आपको एक बात और बता दूं, उम्र के साथ उसकी रिजुवनेटिंग कैपेसिटी कम होती ही होती है। तो डाइट आपके बल बल यानी शरीर की स्ट्रेंथ, अपने को रिजेनरेट करने की, वो नहीं बढ़ाएगा। 50 साल तक एक इंसान डाइट खाया तो उसको तो सुपर ह्यूमन हो जाना चाहिए था। 70 साल 80 साल, अगर डाइट से आपकी शक्ति बढ़ती है, डाइट से आपकी शक्ति नहीं बढ़ती, कम होती जाती है, बल्कि उम्र के साथ कमजोरी तो होते जाते हैं। तो उसको बढ़ाना, रोग निरोधक बल को बढ़ाना, ये तो कुंभक करना पड़ेगा आपको ना। डाइट की अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है ना, पर वो भी एक रेस्ट्रिक्शन ही तो है, मगर उससे बल तो नहीं बढ़ेगा। तो बल बढ़ाइए, और डाइट को भी अगर साथ में फॉलो करें तो आप थोड़ा सा डाइट के साथ में लेवरेज भी ले सकते हैं, अपनी इच्छा से भी खा सकते हैं। हम तो यही कहते हैं कि आप अपने लिवर का स्ट्रेंथ और डाइजेशन स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए, उसके बाद में अपनी इच्छा से खा भी सकते हैं आप, है ना। जरूरी थोड़ी कि टॉर्चर ही करना है शरीर को उसके बल बढ़ाइए और आप देखेंगे आपकी लाइफ एम्पावर हो जाएगी। Uh, Pramod Rathod, do you suffer from BP heart issues? Pramod ji, just give me a thumbs up. Okay, I'll spotlight you next. अनम्यूट करें, नीचे रेड माइक बटन है, उसको दबा के थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। इनके दोनों के बातों से मेरे को मोस्टली मेरा आंसर मिल ही गया है। मेरे खाली दिल की धड़कन थोड़ी तेज रहती है और थोड़ा वीकनेस जैसा लगता था, तो एक दो बार गए तो फिर उन्होंने जैसे पहले वालों ने बताया वैसे मेरे गोली चालू की है, तो मेरे को लेनी नहीं है, एक्चुअली मेरे को बंद ही करनी है। हाँ तो अच्छा वैसे है तो हाँ, आपके मैं एक और पूर्ण रूप बात। से हाँ। शाकाहारी हूँ। हम्म। और डाइट वगैरह वो सब प्रॉपर योगा वगैरह करता हूँ, लेकिन और आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा, और भी सभी जितने लोग आए कम से कम कुछ जानकारी और ज्ञान लेके तो जरूर जाए। और आप लोग बहुत समझदार लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया आपको, क्या क्या बोल देते हो, आप मान लेते हो, वैसे बोले भी हैं। और थोड़े से ऐसा भी है कि अब क्या करें, ऐसे ही हमारी अपब्रिंगिंग भी ऐसे ही है, गुलामों जैसे, तो हम क्वेश्चन भी नहीं करते थे तो आ, मगर आप सभी बहुत बुद्धिमान है, भारतीय हैं। सबसे मूर्ख प्रजाति तो फिरंगी है। हम्म। आप लोग भारतीय हैं, आप लोग समझदार हैं, तो समझिए, अपने बुद्धिमानी से समझिए। आपका शरीर के अंदर भोजन के अलावा कुछ भी डालेंगे, कुछ गलत चीज डालेंगे, तो आपका शरीर कैसे रिएक्ट करेगा, ये बताइए। ये अपने को बचाने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि आपने कुछ गलत चीज डाल दिया भाई, तो बचाने की कोशिश करें। बचाने के लिए इसको क्या चाहिए, इसका फंडामेंटल नेचर बचाने का क्या है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। आजकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत बढ़े हुए हैं ना, आप सभी को मालूम है, नहीं तो गूगल करके देख लो इसका मतलब क्या होता है। और पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि ये एड्रिनल फटीग कहते हैं, प्रमोद जी, ये एड्रिनल फटीग कहते हैं। एक चीज इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये आजकल बहुत लोगों को है। इसमें घबराहट आती है, एंजाइटी भी आती है ना। तो जब आप शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीज डाल दें जो आपके शरीर डिजाइन ही नहीं हो, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दो, अब चला के दिखा दो जरा, मगर आपका शरीर उसके बावजूद भी चलता है, शाबाशी तो दे दो इसको कि आज तक आप बचे हुए। हमारे बच्चे तो इतना भी नहीं झेल पाएंगे, है ना। हमारे बच्चे तो खत्म है उनकी लाइफ वैसे, और उसके आगे तो पता ही नहीं बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे। फर्टिलिटी डाउन जा रही है ना। तो आप देखो, जब पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल डालना चालू करते हो तो वो तो सीज हो जाता है। ये शरीर क्या कमाल का गैजेट है, फिर भी चलाता है आपको।
आप बचपन से दवाई खा रहे हो फिर भी चला रहे हैं अभी तक। बेशक से आपको 4 5 10 प्रॉब्लम है, मगर जिंदा तो हो कम से कम। गलत चीज डालने के बावजूद अगर आप जिंदा हैं तो कमाल का गैजेट है ये तो। ये तो आप गलत भी करेंगे तो भी अपने आप को संभाल लेता है। तो आप कोई केमिकल डालते हैं, दवाई डालते हैं, या आपका, हमने तो भोजन भी खराब कर दिया ना, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो वो क्या है हमारे लिए खतरा। सांस भी ले रहे हैं भाई, दिल्ली में आके सांस लेके दिखा दो। आजकल तो खैर ये जोक भी चल रहे हैं ना। दिल्ली में आके सांस लेके दिखाओ जरा। तो तो सांस भी खतरा है हमारे, उसको भी खतरा बना दिया। तो जब आप खतरा डालोगे तो आपका इम्यून सिस्टम, अपने को बचाने का जो सिस्टम है आपके शरीर का, वो चालू होता है। वो कैसे चालू होता है? सबसे पहला काम क्या होता है? आपके किडनी के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड है, थैलियां हैं, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। वो अपने को बचाने के लिए कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, इसमें एड्रिनलिन एक हार्मोन होता है। ऐसे कुछ हार्मोन रिलीज, इससे होता क्या है? इससे आपके शरीर में प्रेशर बढ़ता है, हार्ट का रेट बढ़ता है, ब्लड का ग्लूकोज बढ़ता है, क्योंकि वो शरीर क्या सोच रहा है, अरे ये इंसान खतरे में है, अब या तो ये भागेगा या तो लड़ेगा, दोनों के लिए एनर्जी चाहिए इसको। हाई थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर अंदर होना चाहिए। अब आप ना तो लड़ने वाले हो ना तो भागने वाले हो। दवाई खा के किससे लड़ोगे जाकर? भोजन खा के किससे लड़ने के लिए जा रहे हो? सांस लेके किससे लड़ने के लिए जा रहे हो? तो खतरा तो हम डाल रहे हैं। शरीर ये बोल रहा है कि अरे ये तो लड़ेगा या भागेगा या कुछ तो संभालेगा, या अपने ऐसे एंटीबॉडीज ऊपर बढ़ा रहा है ना। मगर आपको तो चाहिए ही नहीं वो। अब डॉक्टर कहता है सुबह एक गोली खाओ, दोपहर में एक गोली खाओ, शाम को 2 गोली खा लो। अब जब आप गोली खाते हैं तो आपका शरीर कहता है खतरे में हो गया, ये क्या डाल दिया इसने अंदर। वो खट्ट से अपना एड्रिनल एक्टिविटी करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब आप ये काम कई सालों तक करते हैं तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा कि नहीं होगा, ये बता दीजिए। इसी को कहते हैं बार बार इम्यूनिटी का बढ़ना, जिसका काम ही नहीं है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा कि नहीं होगा? ये किसने किया? इसे एड्रिनल फटीग। थक जाएगा ना आपका एड्रिनल ग्लैंड कि भैया क्यों बार बार ये ऐसा काम कर रहा है जिससे मेरी एक्टिविटी को मुझे बढ़ाना पड़ रहा है। इसको एड्रिनल फटीग बोल देंगे, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी बोल देंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा इसकी वजह से, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी उसके बाद में। तो हमने ही किया ना, ये किसी और ने तो नहीं किया। क्योंकि आप अपने बच्चे को जरा सी प्रॉब्लम हो जाएगी कहां ले जाओगे? फीवर हो जाएगा, पैरासिटामोल खिला दोगे। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर 4 दवाइयां दे देगा जिसके लिए कोई दवाई नहीं है। वायरल के लिए कोई दवाई होती है, मगर 5 दवाई लिख के दे देगा। आप फिरंगियों के जाल में पड़े हैं, आपको मालूम भी नहीं कि इन लोगों ने सारी दुनिया बर्बाद कर दी है। हमसे साइंस चुरा के ले गए भाई, उनका माल नहीं था, जिसका काम उसी को साझे। उनका काम थोड़ी था साइंस वाइंस करना दुनिया को, उनका काम लूटना था। भाई लुटेरे डकैत अगर आपका साइंस ले जाएंगे तो संभाल देंगे क्या वो? तो उन्होंने दुनिया बर्बाद करी, मगर आप फिर भी नहीं देखते। आपका शरीर क्रैश करेगा अगर ये दवाइयां खा के, और अब बल फैक्टर बढ़ कम हो रहा है। अभी मैं इसके बारे में बताता हूं। तो कौन सा डॉक्टर आपका जिम्मेदारी लेने वाला, ये बता दो। कौन सा हॉस्पिटल जिम्मेदारी लेने वाला, कौन सी सरकार जिम्मेदारी लेगी, ये बताओ। WHO लेगा आपकी जिम्मेदारी? कल को आप क्रैश हो जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, घबराहट के कारण आप अपनी लाइफ अच्छी से जी नहीं पा रहे हैं, कौन डॉक्टर आके आपको जिम्मेदारी लेगा कि नहीं भाई ये मेरी जिम्मेदारी है? कोई भी नहीं लेगा, आपका शरीर लेगा। तो आप ये रिस्क जो डालते हो ना, मेरा शरीर मुझे स्ट्रोक क्रिएट कर देगा अगर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आज तक नहीं हुआ ऐसा किसी का। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपका शरीर कम कर देगा, मगर आप कम करने नहीं देंगे दवाई खाकर। बुखार होने नहीं देंगे, उल्टी नहीं होने देंगे, दस्त नहीं होने देंगे, दर्द नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे इसको। फिर कहेंगे यार ये तो हालत खराब हो गई। आपने तो किया, आपने तो किया, अब इसको दोष क्यों दे रहा? अब इसका बल कम हो गया। जरा ध्यान से सुनिए, अपने ही फैमिली में 3 जनरेशन पीछे चले जाओ,
किसको हार्ट डिजीज, डायबिटीज, थायराइड ऐसा था? किसको था? किसी को भी नहीं था। आज जेनेटिक बोलते हैं। तो देखिए, एक ही आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एलियन हो, अपने दादा परदादा की संतान ही नहीं हो, या एलियन दूसरे ग्रह से आए हैं अगर जेनेटिक है तो, या दूसरा आप म्यूटेंट कर दिया है, आपको म्यूटेंट बना दिया। तो 100 साल के अंदर दवाई खिलाया तो बनाया क्या? आपको म्यूटेंट बना दिया। आप सोचते हॉलीवुड मूवी में ही म्यूटेंट है? नहीं, आप साक्षात साक्षात म्यूटेंट के अवतार हैं। और फिरंगियों ने आपको म्यूटेंट बना दिया। और इसको मॉडल, उसको भी साइंस बोलते हैं। ये कौन सा साइंस है जो बीमारी बढ़ा रहा है, हार्ट अटैक बढ़ा रहा है, स्ट्रोक बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है? कौन सा साइंस है ये? तो अब तो कम से कम होश में आइए। बल फैक्टर, आपके पूर्वजों से आपका क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस बता दो, जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं। आप बहुत चीजों तो नहीं बदल सकते ना। भोजन कितना बदल लोगे? जो मिलेगा वही खाओगे। हवा कहां बदल लेंगे हम? लेकिन क्या कर सकते हैं? तो पहला एक चीज जो हम कर सकते हैं वो देखते हैं। लेट्स बी अ लिटिल प्रैक्टिकल। अभी तक आप इम्प्रैक्टिकल लोग थे, डॉक्टर ने बोला तो इम्प्रैक्टिकल है, मगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो इम्प्रैक्टिकल है। तो आपके दादा परदादा से आप में क्या डिफरेंस है? दादी, नानी, आज की फीमेल का क्या डिफरेंस है? वो ज्यादा शरीर से जोर लगा सकते थे, आप कम लगा सकते हो। आप उतना नहीं लगा सकते। इतनी तो बात सबको समझ में आएगी। जोर कैसे लगाते हैं? बिना सांस रोके जोर लगा लोगे? सांस रोकने की कैपेसिटी कम होगी। बहुत आसानी से आप भी प्रैक्टिकली कर सकते हो, मगर आपको देखिए, थेरेपी कोई एक नहीं होता कि एक ये कर लो ठीक हो जाएगा। हैक होते हैं वो। मैं भी आपको बता दूंगा। एक बॉल ले लीजिए, जो उसको दबा सके अच्छे से, दोनों हाथ से दबाया कीजिए और ज्यादा देर तक दबाओ, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। मगर ये हैक है, मैं आपको बता रहा हूं, मगर ये भी बता रहा हूं ये हैक है, ये थेरेपी नहीं। क्योंकि आपका हार्ट लिवर के बगैर काम नहीं करता, आपका लिवर किडनी के बगैर काम नहीं करता, आपकी किडनी नर्वस सिस्टम के बगैर काम नहीं करती, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो होलिस्टिकली आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा। केवल आप लिवर पे काम नहीं कर सकते, केवल आप हार्ट पे काम नहीं कर सकते, आपको बाकी चीजों पे भी काम करना पड़ेगा साथ में। इसीलिए एक थेरेपी का मॉड्यूल डेवलप किया जाता है ना। तो दक्षिण बल कम है। प्रमोद जी, एक और चीज बताऊं, दक्षिण बल कम है। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए, क्या बोलना बताइए। तो आपने जो बताया कि जेनेरिक है, वो सेम रीजन मेरे को डॉक्टर ने बताया कि आपको जेनेरिक प्रॉब्लम है हाँ बीपी हाँ की, और हाँ कोई हाँ का है नहीं मतलब कारण। हाँ। तो बात ऐसी है ना कि वही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग समझदार लोग हैं, मगर क्या है कि अभी सामने जो बोल रहा है उसकी बात आप मान लेते हैं। अगर आप यही हाँ। क्वेश्चन कर रहे हैं कि 3 जनरेशन पहले तो मेरी फैमिली में कुछ किसी को नहीं था, तो आज जेनेटिक कैसे हो गया? है ना। और उसका मैंने बताया भी आपको कि जेनेटिक कैसे हो गया। हमने क्रिएट किया भाई। आप शरीर के अंदर कुछ ऐसा डाल रहे हो जो आपके लिए, आपका शरीर डिजाइन ही नहीं हुआ उसके लिए, तो धीरे धीरे आपका जेनेटिक चेंज होगा ही होगा। तो आप म्यूटेंट बन गए ना। जीनोम डिविएट कर दिया है एलोपैथी ने पूरी दुनिया का। जीनोम डिविएट कर दिया है। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा क्राइम हो सकता है तो इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो दक्षिण बल, अभी क्या करना है? शरीर की बल फैक्टर यानी जोर लगाने की क्षमता बढ़ा दोगे तो क्या होगा? आप टॉलरेट कर पाएंगे, आप ज्यादा टॉलरेट झेल पाएंगे। ये तो पहले नंबर पे करना ही चाहिए ना सभी को। हर एक इंसान को झेलने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हवा बदलेंगे क्या आप? भोजन को बदलेंगे? कितना बदल देंगे? दवाई बदल देंगे? वैक्सीन तो लगवा दी, सरकार बोल के लगवा देगी आपको कि भाई मॉल में ही नहीं घुसने देंगे, एयरपोर्ट में नहीं आने देंगे, रेलवे स्टेशन में ही नहीं आने देंगे, डालो केमिकल शरीर। लेकिन अगर आपकी झेलने की क्षमता ज्यादा होगी, टॉलरेंस ज्यादा होगा, रेजिलियंस ज्यादा होगा, तो नुकसान कम होगा। और टॉलरेट कैसे करते हैं किसी भी चीज को? आप जरा वेट उठाओ 10 किलो का, कैसे टॉलरेट करते हो? सांस रोक के। अगर 20 किलो 50 किलो उठाना है तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? तो अगर सब कुछ गड़बड़ है तो टॉलरेंस तो सबसे पहले बढ़ाओ।
आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, कम से कम पहले से बेटर हो जाएगी। अब दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, बल शरीर का, रोग को रोकने का बल, रोग भी तो एक बल है। तो रोग के अपोजिट में अपनी अपना बल तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। तीसरी चीज, अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा। आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता शरीर की, कितना भोजन यूज कर पा रहा है आपका शरीर। लिवर कमजोर है, डाइजेशन कमजोर है, गट माइक्रोबायोटा ठीक नहीं है। मगर बेसिकली आपका शरीर, किसी कहते हैं विटामिन डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है, अरे कैल्शियम डेफिशिएंसी है। मतलब कैल्शियम एब्जॉर्ब करने आप बढ़ाना पड़ेगा ना आपके शरीर का। कैल्शियम देने से थोड़ी ले लेगा आपका शरीर कैल्शियम। ऑस्टियोपोरोसिस किसको किसी को है तो 100 साल में किसी का ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम खा के ठीक हुआ है क्या? शरीर कितना यूज कर पा रहा है उसको। मेटाबॉलिज्म तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। वो कोई भी दवाई नहीं बढ़ा सकती, दवाई से तो कम हुआ है। भोजन नहीं बढ़ा सकता आपका मेटाबॉलिज्म। वो तो आपका बल है ना, वो तो आपके शरीर की शक्ति है, बल है। बल तो है, भोजन से नहीं बढ़ेगा, दवाई से नहीं बढ़ेगा, चाहे वो केमिकल हो चाहे आयुर्वेदिक दवाई हो। किसी भी दवाई से बल थोड़ी बढ़ जाएगा आपके शरीर का। तो ये तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको। बाकी आप जो भी सपोर्ट में कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, दवाइयां आयुर्वेदिक ले रहे हैं, होम्योपैथिक ले रहे हैं, लास्ट में बहुत जरूरत पड़ती है आज के टाइम पे, तो लास्ट में शॉर्ट पीरियड के लिए केमिकल लो, लास्ट होना चाहिए वो स्टॉप। क्योंकि आप सभी ड्रग एडिक्ट हो, एकदम से तो बेवड़े को दारू नहीं छुड़वा सकते ना। आप लोग एडिक्ट हो ना, ड्रग एडिक्ट हो, तो एकदम से तो नहीं छुड़वा सकते। तो क्या करेंगे? आपकी शक्ति बढ़ाएंगे शरीर की। जब आपका शरीर अपने को हैंडल करने के लायक बन जाएगा धीरे धीरे करके, हम कहते हैं 1 साल के अंदर सभी, किसी भी दवाई से, चाहे 6 महीने के अंदर केमिकल दवाई से, 1 साल के अंदर कोई भी दवाई से आप निकल सकते हैं। और जिस दिन आप दवाई से छुटकारा मिलेगा, आपके शरीर ना सांस लेगा, पहली बार, पहली बार वो खुलेगा, जिएगा। अभी तो टॉर्चर कर रहे हैं, रोज के रोज टॉर्चर कर रहे हैं। उसको ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, कमाल की बात है, और उसको साइंस भी बोलते हैं। इसमें कौन सा साइंस है? ये तो साइंस के विरुद्ध है, अपने शरीर को टॉर्चर करना। ये तो टिरेनी कहना कहलाना चाहिए। आप इसे कहते हो मेडिकल साइंस। या तो हम दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुके हैं, ये तो वही कहेगा ना। तो फिर आप लोग समझदार है, मैं चाह रहा हूं कि आप अपने विजडम, अपनी बुद्धिमानी, अपने कॉमन सेंस से सोचें। और अगर ऐसा होता कि इतने पढ़े लिखे लोग दुनिया को जो चला रहे हैं हेल्दी बना देते, तब तो हम मानते। मगर दुनिया को तो बीमार बना दिया उन्होंने। तो पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते। अपनी पढ़ाई लिखाई साइड में रखो, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। इट इज नॉट अबाउट एनीबडी एल्स, इट इज अबाउट यू। आपका शरीर सशक्त होगा, एम्पावर होगा, आपकी लाइफ अच्छी होगी। फर्स्ट यू शुड डू दैट दिस। Okay, so many people wish to speak to Swamiji. I'm afraid there is a limit to that people that we can spotlight. My apologies to you, Pragya. But you can leave your number and whatever questions that you have, we will answer to you. People, especially who have multiple conditions, अपना number जरूर छोड़िए. What we will take up is a few questions that people have shared with us, because then that is for everyone else also. For example, there is a question about is it possible to cure pulmonary and endarterectomy, though that is a process to remove clots on lungs and on the arteries, etc., on vessels. So, is it possible to remove those clots that for which doctor has suggested surgery? That is the question. Okay. Now for every problem there is a surgery. घुटने खराब है, घुटने बदलवा लो, है ना। किडनी खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। लिवर खराब है, लिवर ट्रांसप्लांट करा लो। कोई भी चीज है सर्जरी, बट सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट। आपको उनको ये भी पूछना चाहिए, भैया ठीक क्या करते हो ये भी बता दो। सब कुछ अगर आपको ट्रांसप्लांट ही करवाना है तो आप ठीक तो करते नहीं किसी चीज को। दूसरी बात, क्लॉट हो क्यों रहा है? और देखो, एज अ सोसाइटी हम सभी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना।
आप ये सोचेंगे कि जो नैरेटिव चल रहा है उसमें चलते रहें और हो जाए, नहीं नहीं, वैसे ही भारत भारत की जनता जो है सबसे ज्यादा आलसी रही है पूरी दुनिया में। आज तो जगना पड़ेगा ना, आप हर एक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं है मैं सबके साथ में, अगर आप प्रोग्राम में आते हैं तो सबका डायग्नोसिस होगा। आप लोग अगर सपोर्ट कर सकें, देखिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कुंभक पे, पहला रिसर्च दुनिया का हमने किया कुंभक विथ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में कोरिलेट करके, एंड वी हैव गॉट ब्रेक थ्रू। लेकिन ऐसा रिसर्च करने के लिए हमको पैसा कौन देता? कोई भी नहीं देता, सरकार नहीं देती। बाहर जहां भी जाओ कॉर्पोरेट में किसी के पास अप्रोच करो कि रिसर्च के लिए पैसा दो, कहते हैं कि यहाँ पे हम हमें तो मालूम ही नहीं इसके बारे में कि हम फालतू में हम क्या दें। तो ऑल्टरनेट पे कम से कम इन्वेस्टमेंट जरूरी है, मगर वो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आप लोग पैसा दे के ही करो। अगर आप पार्टिसिपेट भी करते हैं तो एक तो बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, आपको फायदा ही करेगा, आपके लाइफ को एम्पावर ही करेगा। तो आप ज्वाइन करते हैं तो हमारी तो वही रेडी है, हम खाते भी इसी से हैं और रिसर्च भी इसी से करते हैं, बाकी का पालन पोषण भी इसी से करते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं अल्टरनेट चीजों में तो क्या होगा, इस रिसर्च को भी बूस्ट मिलता है। और हमने ब्रेक थ्रू किया, यही अमेरिका में होता ना तो अभी तक पता नहीं कौन कौन सा अवार्ड मिल जाता। नकली नोट डॉलर छाप छाप के उन्होंने दुनिया को लूटा है इतने दिनों तक, और अपने लोगों को ऊपर बढ़ाया हुआ है, मगर हमको तो कोई बढ़ाने वाला है नहीं। हम, हमारे लिए तो आप ही लोग हैं, हम, मेरी लाइफ ही आप लोगों के लिए, मैं तो आप लोगों का ही भक्त हूं। हाँ, तो क्लॉट क्यों हो रहा है शरीर के अंदर? क्लॉट तो बाहर होना चाहिए। जब भी खतरा आएगा तो क्लॉट होगा ना, आपको इतना तो समझ में आता है। अगर आपको बाहर चोट लग जाती है तो वहां पे क्लॉट होके आपके शरीर को, आपका आ, शरीर बचा लेता है ना, अपने आप को बचा लेता है। अंदर खतरा अगर पैदा कर देंगे तो अंदर क्लॉट नहीं होगा। तो जब आप दवाई खाते हैं तो आप अंदर खतरा पैदा कर रहे हो ना, तो क्लॉटिंग का तो पॉसिबिलिटी हमने क्रिएट कर दिया ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी एकदम से। अब हमारे पास ऐसे बहुत लोग हैं जिनके ब्रेन में क्लॉट आ गया, जिनके पता नहीं कहाँ कहाँ कितने हार्ट अटैक हो गए, मगर बच गए आराम से, हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा। बिकॉज योर बॉडी इज एक्चुअली दैट एंटिटी विच कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। वो क्लॉट को हटा भी सकता, मगर उसके अंदर उसको बचने तो दो। एगनिस्ट एंटेगनिस्ट शरीर के विरुद्ध में काम करके कितने दिन तक इसको बचा लेंगे? तो पहली बात तो क्लॉट क्यों है अंदर? क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हैं। क्या खा रहे हैं? दवाइयां पहला रीजन, आपका फूड गलत फूड दूसरा रीजन, है ना। उसके बाद बाकी चीजें आ जाती हैं। तो खतरे से बचने के लिए आपके अंदर होना क्या चाहिए? उस ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व करने की क्षमता। मुझे एक बात बताइए, क्या शरीर में उसको डिसॉल्व करने की क्षमता नहीं है? इंटरनल इंजरीज तो हमेशा होते रहते हैं ना। पहले तो अगर कोई जंगल से उठा के कुछ खाता है तो पता नहीं कितनी खराब चीजें अंदर जाएंगी, शरीर इसको हैंडल कर लेता है ना। तो अब तो ज्यादा चाहिए हो, पर क्या है, अब उसको हैंडल करने के लिए हम छोड़ते नहीं, ऑप्शन ही नहीं छोड़ते। तो टॉलरेटिंग कैपेसिटी, या फिर आपके कह दिए कि क्लॉट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी, इसमें से एक और फैक्टर, इसको आसानी से समझने के लिए मैं कहूंगा आपके शरीर का डिटॉक्स फैक्टर अगर अच्छा हो। अगर आपके शरीर का डिटॉक्स फैक्टर अच्छा हो, आपके शरीर का इम्यूनिटी और मेटाबॉलिक बैलेंस अच्छा हो, तो क्या होगा, शरीर उसको क्लॉट को डिसॉल्व करके अपने आप ही कुछ समय के लिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम की, हम आपको ऐसे केसेस दिखा सकते हैं कि मेरे पास में आ गए क्लॉट हो गया, तभी मैंने कहा कुछ नहीं करना, जरा वेट करो एक दो दिन, एक दो दिन बाद बंदा चंगा है बिल्कुल ठीक, ना पैरालिसिस ना नथिंग, क्योंकि वो इंसान कुंभक कर रहा था। तो कुंभक अगर आप करेंगे तो आपके रिस्क ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ड्रास्टिकली कम हो सकता है, आपके स्ट्रोक के चांसेस ड्रास्टिकली कम हो सकते हैं, क्योंकि इट इज जस्ट अबाउट एम्पावरिंग योर बॉडी। सिंपल भाषा में आपका शरीर ही आपको बचाएगा, उसको शक्ति दे दीजिए, उसकी जो खोई हुई है वो वापस, इतनी सी बात है। कुंभक हम वही करवा रहे हैं। तो क्लॉट बनने के चांस कम हो जाएंगे, अगर बन भी गया तो उसको डिसॉल्व करके शरीर बाहर फेंक देगा,
और एक और बात साफ बताऊं, अगर इसको टेक्निकली भी आपको समझना है, तो आपके शरीर का अगर प्रेशर ग्रेडियंट ठीक होता है, इसको वात कहते हैं आयुर्वेद में। प्रेशर ग्रेडियंट को, प्रेशर इकोसिस्टम को वात कहते हैं। टेम्परेचर थर्मल इकोसिस्टम को पित्त कहते हैं। और मटेरियल मैनेजमेंट को कफ कहते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ही होता है। तो प्रेशर टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है। तो आपका वात सबसे स्ट्रांग होता है, वो पित्त भी कंट्रोल करता है और कफ भी कंट्रोल करता है। प्रेशर कंट्रोल कौन करता है? कुंभक। तो कुंभक से वात पित्त कफ ठीक होता है सबसे स्ट्रांग तरीके से। जड़ी बूटियों से भी इतने स्ट्रांग तरीके से नहीं होता, क्योंकि ये आपकी शक्ति है इसको कंट्रोल करने की। तो कुंभक आयुर्वेद का वो हिस्सा है, ब्रह्मास्त्र है, आयुर्वेद का राजा है, जो इसको गद्दी से हटा दिया हमने। इसको वापस स्टैब्लिश करना पड़ेगा टू एम्पावर द होल ह्यूमैनिटी। Swamiji, I'll combine a few questions, though you have answered them in your video. Tricuspid wall prolapse, is it possible to reverse it? Then heart strength is weak, तो pacemaker लगाया गया. I'm combining the heart issues. Ejection fraction कम है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी 2 स्टेंट लग चुके हैं, तीसरा स्टेंट एडवाइज्ड है. So are all these problems solvable with Kumbhak therapy, the program? अच्छा, आपको बहुत, देखिए फिर अब अगर आए हैं तो कुछ तो ज्ञान लेके जाएं। लेकिन अपने कॉमन सेंस से समझे। आपको भी मालूम है कि अपने आप को ठीक कैसे करना है, ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं है। लेकिन आपको कोई ग्रीको रोमन शब्द सुना दिए, अब वो नहीं मालूम आपको, वो कोरिलेट ही नहीं कर पा रहे। कोई भी जंगल का जानवर किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता ठीक करने के लिए अपने आप। ना वो पूछने जाता मुझे क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कोई नहीं। क्योंकि उसको इनबिल्ट है उसके अंदर, उसके अंदर डाला ही हुआ है, आपके अंदर भी डाला हुआ है, उससे भी ज्यादा। लेकिन उस तरफ में आपको देखना पड़ेगा। ये बेकार के शब्दों में आप फंसेंगे तो ठीक नहीं होंगे। पहली बात, क्या आपको मालूम है ब्लड प्रेशर जैसी कोई चीज ही नहीं होती? क्योंकि ये साइंस के नियम के विरुद्ध है। आपका ब्लड लैमिनर वे में फ्लो होता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ लीजिए गूगल में जाके, बर्नौलीज प्रिंसिपल। फ्लूइड डायनेमिक्स में बर्नौली का प्रिंसिपल आता है कि लैमिनर फ्लो कैन नॉट एक्सर्ट अ वर्टिकल प्रेशर। और आपका डॉक्टर कहता है ब्लड का प्रेशर आर्टरी पे ब्लड प्रेशर होता है, बकवास है। आप जब नापते हैं ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर नहीं नापते, आप ऑस्मोटिक प्रेशर नापते, आप टिश्यू प्रेशर नापते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप इसको आसानी से समझो। ब्लड प्रेशर का मरीज या हार्ट का प्रॉब्लम किसी को है तो होता क्या, प्रॉब्लम क्या होती है? आप जोर लगाते ही हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। अभी मैं भी ब्लड प्रेशर ही नाम इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आप लोग उसी में ट्रेंड है। हालांकि ब्लड प्रेशर एक फेक चीज है, लेकिन अभी मैं क्या करें, तो हमारे पास भी लिमिटेशन है। जो आप समझेंगे उसी भाषा में बात करनी पड़ती है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज को प्रॉब्लम क्या होती है? जोर लगाते ही सांस फूलती। हार्ट डिजीज के पेशेंट को तकलीफ क्या होती है? जरा सा जोर लगाया नहीं कि हार्ट बीट ऐसा लगेगा तेज हो गया या सांस फूलने लगेगी। पहला स्टेप मैं बता रहा हूं। तो ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज के जो भी पेशेंट है उनको प्रॉब्लम क्या है? वो सांस नहीं रोक पा रहे। सीधी सी बात। तो आपको ट्रीटमेंट क्या है? सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो बढ़ा लिया तो ये पक्का है कि आपके हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर प्रोलैप्स या फिर इस तरीके के जितने ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल या फिर एट्रियल फ्लटर या फिर आप ऐसे ऐसे कैसे कितने सारे अंग्रेजी के वर्ड हैं ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है ना, सूजन आ जाना हार्ट में, इस तरीके से कई चीजें, या फिर एवी नोड की प्रॉब्लम आती है जहां पे पेसमेकर लगा रहे हैं। अरे मैंने भी मतलब रट लिए ऐसे वर्ड ताकि आपके सामने बोल सकूं और समझदार दिखूं। तो कहने का मतलब ये है, आप प्रॉब्लम देखो, आपके एक्सपीरियंस में क्या प्रॉब्लम, वहीं से सॉल्यूशन है। आपकी सांस रोकने की क्षमता कमजोर है तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको? वो बढ़ाना पड़ेगा।
उसके बिना कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए इस बात को। नाउ कम्स द नेक्स्ट, अगली बात। अब मैं थोड़ा थोड़ा टेक्निकल होना शुरू करूंगा, थोड़ा टेक्निकल होना शुरू करूंगा। टेक्निकल मतलब ए रिदमिया, रिदम अगर आपका खराब हो जाता है ना, आपके रिदम खराब हो जाता है तो हार्ट पे लोड आना बढ़ जाएगा। रिदम एक चीज जो आप ठीक कर सकते हैं, हार्ट के रिदम तो आप डायरेक्टली ठीक नहीं कर सकते, मगर सांसों की रिदम तो ठीक कर सकते हो उसको एम्पावर करके। वही हार्ट का रिदम है आपका, वो अलग नहीं है। वही बीट्स है, आपके पल्स का रिदम है। मगर सांसों का रिदम ठीक कैसे करेंगे? सांसों की शक्ति क्या है? कुंभक सांस की शक्ति है। सांस की स्ट्रेंथ क्या है? कुंभक सांस की स्ट्रेंथ है। आपको कुंभक करना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं तीसरी चीज। अब इसी को और बाइफरकेट कर देते हैं, दक्षिण बल। अगर दक्षिण बल ठीक नहीं है तो एलवीएच होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी। दक्षिण बल ठीक नहीं है तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा। अगर दक्षिण बल ठीक नहीं है तो आपका एट्रियल, एक तो रिदम के साथ भी एट्रियल फिब्रिलेशन का जुड़ा हुआ है, पेसमेकर का भी पार्ट जुड़ा हुआ है। मगर वाल्व, वाल्व का दूसरा पक्ष है स्ट्रेंथ। वाल्व को तीन तरीके से ठीक कर सकता है, एक रिदम ठीक करके, दूसरा स्ट्रेंथ बढ़ा के, तीसरा स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बढ़ा के। तीन चीज बता रहा हूं और तीन चीजों को मैं सांसों के टर्म्स में समझा देता हूं प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। तो एक तो बताया रिदम बढ़ाना है, कुंभक सांस का रिदम है तो वो बढ़ाना है। दूसरी बात दक्षिण बल, यानी सांस रोकने की क्षमता, यानी जितनी आप सांस ले सकते हैं उससे 4 गुना आपकी रोकने की क्षमता होनी ही चाहिए, तभी आप हेल्दी हैं, अदरवाइज आप हेल्दी हैं ही नहीं। यानी आपका हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसे दक्षिण बल कहते हैं। 1:4, जितना सांस लिया उससे 4 गुना ज्यादा रोकने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। तीसरा पार्ट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, 4 गुना ज्यादा रोका तो 2 गुना ज्यादा लेने से, इनहेलेशन से 2 गुना ज्यादा एक्सेलेशन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यानी अगर आपने 10 सेकंड की सांस ली है तो 20 सेकंड छोड़ने में, आफ्टर होल्ड, अगर आप कंफर्टेबल हैं तब वाल्व की इंटीग्रिटी बढ़ी, यानी वाल्व का स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ आएगा, आपके शरीर के स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ आएगा। यानी कोई चीज सूझेगी नहीं, अपने शेप में रहेगी। शेप अगर आपको बना के रखना तो इसे व्यान शक्ति कहते हैं, है ना। व्यान शक्ति, व्यान शक्ति बढ़ाई जा सकती। अभी तो हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता जी, क्योंकि इसको डिस्क्राइब ही गलत किया जा रहा है। वो तो ऑब्जर्वेशन है ना। और इतना मूर्ख फिरंगी ही होता है दुनिया में। अगर सबसे मूर्ख कोई है तो फिरंगी है। आज तक की हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में इतने मूर्ख पैदा ही नहीं हुए। केवल अंग्रेजी सुन के अगर आपको ऐसा लगे कि समझदारी है तो आप आज भी गुलाम है। निकलिए, आपकी लाइफ अच्छी होगी। तो वाल्व को दोबारा से रिजुविनेट किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। लेकिन एक और बात बताऊं, आप जितने दिन दवाई खाएंगे आप अपने शरीर की रिकवरी की स्ट्रेंथ को कमजोर करते जाएंगे। तो आज अगर काम करना शुरू करते हैं, ये तो पक्का है कि आप ये सारी चीजें रिवर्स कर सकते हैं। मगर अगर एक लिमिट से ज्यादा टॉर्चर कर दिया ना शरीर को, तो ये दुकान बंद कर देगा अपनी। और वो कब समय आ जाएगा हमें पता नहीं, क्योंकि कितना टॉर्चर झेलेगा आपका शरीर। कभी तो बोलेगा बस हो गया यार, बहुत हो गया। और वैसे भी यमराज की खिड़की पे तो सभी खड़े, कब नंबर आ जाए पता नहीं। उससे पहले आप अच्छे से जी सकें, आप अपनी प्रॉब्लम को कम कर सकें, अपने शरीर को एम्पावर कर सकें, अपनी लाइफ को एम्पावर कर सकें, ऐसा करना सबकी जिम्मेदारी है, नेसेसिटी। Swamiji, one last question. This is about, I'm taking Amit Chaudhary's question. My age is 49. I'm able to climb 100 stairs, walk 4 kilometers without any problem. कोई breathlessness वगैरह नहीं होती है. But my report shows regurgitation and LVH. So his question is it possible to remove this? Similarly, there is another person who's saying, मैंने कुंभक किया है, सब कुछ ठीक है, but doctor says my heart is weak.
So, what is your what do you say about such? See, whatever whatever somebody else says, या किसी का एक आइडिया है ना, ब्लड शुगर इतना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, यानी हाइट्स 5-8 होनी चाहिए, अगर आप उससे लंबे हैं तो आप बीमार हैं, अगर आप उससे कम हैं तो आप बीमार हैं। ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। इट शुड वेरी विथ एज, इट शुड वेरी विथ एक्टिविटी, इट शुड वेरी विथ योर टाइप ऑफ बॉडी एंड योर नेचर ऑफ वर्क, आपका जो भी है। अगर आप ब्लड प्रेशर को नीचे कर देंगे तो आपको ग्लास भी नहीं उठाया जाएगा एक पानी का। मालूम है आपको, लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को पूछो जरा। तो ये सब बकवास आइडिया है। स्टैंडर्डाइजेशन ह्यूमैनिटी पे, लाइफ पे काम नहीं करता। एंड देर इज 100 year प्रूफ ऑफ इट। 1-2 साल का नहीं, 100 साल का प्रूफ है कि स्टैंडर्डाइजेशन ने काम नहीं किया। तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। सबसे अच्छा सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक टूल क्या है आपके पास में? आपका शरीर। अगर ये बोल रहा है मुझे कुछ सिम्टम नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है, इट विल टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम विद इन इट सेल्फ, बाय इट सेल्फ, इंटरनली। क्योंकि अगर आपको लगता है शुगर ठीक नहीं हो सकता, तो ये डॉक्टर ने बताया शरीर के लिए शुगर ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, और इसने लाखों सालों तक ये काम किया है। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है। क्या आपको मालूम है, आपको अगर हार्ट जो जिसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं या स्टेंट डालना कहते हैं, ये अनसाइंटिफिक है। क्योंकि आपको दर्द नहीं झेलना। जरा सा दर्द कुछ हफ्तों के लिए अगर आप झेल जाएं तो ये बाईपास कर देगा अपने आप। नेचुरल बाईपास होता है हार्ट में, मालूम है आपको? आपकी हार्ट की लाइफ बढ़ जाएगी। जितने ब्लॉकेजेस होते हैं हार्ट के अंदर, जितने कोलैटरल्स होते हैं, उतना हेल्दी हार्ट होता है। हर एंजियोप्लास्टी आपके हार्ट के एज को कम कर देता है। तो ऐसे कई सारे काम, जैसे रिससिटेशन हो गया, रिगर्जिटेशन जो आप बता रहे हैं, ये हो गया। हार्ट में सूजन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आ गई, हार्ट में ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है, स्कैन से आया हो, पर आपका बॉडी तो नहीं बता रहा ये सब चीजें ना। अगर नहीं बता रहा तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कीप योर लाइफ स्टाइल गुड, योर बॉडी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट। वो ठीक कर देगा कुछ समय में, मगर कुछ समय तो देना ही पड़ेगा आपके शरीर को ना। अगर वो टाइम नहीं देंगे तो जिंदगी भर ठीक नहीं होंगे। कितनी आसान चीज है समझना इस बात को, कि अगर अपने शरीर को मौका दे देंगे तो ये 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में ठीक कर देगा। लेकिन इसको मौका नहीं दोगे तो जिंदगी भर ठीक नहीं होंगे, क्योंकि दवाई खा के जिंदगी भर कोई ठीक हुआ ही नहीं। मगर क्या करें, डर लगता है। क्या करें, हमें कुछ ऐसी चीजें फील होती हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, आप सिम्टम देखो, शरीर क्या बोल रहा है। आप दिमाग जो सोच रहे हैं उससे तो लाइफ चलती नहीं है ना। आप एक्चुअल में बॉडी के सिम्टम देखिए। अगर सिम्टम है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, अगर नहीं है तो आपको ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी बात, स्टैंडर्डाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसा करके कोई भी ठीक नहीं हुआ आज तक। इनफैक्ट सारी बीमारी बढ़ रही है। 80% क्रॉनिक डिजीज होती है टोटल डिजीज में से, जो कि बढ़ रही है, और ड्रास्टिक तरीके से बढ़, एपिडेमिक प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। ऐसा भी नहीं है कि 1, 2, 3। डायबिटीज एपिडेमिक बन रहा है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। हर 10 में से 6 बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। छोटे एज के अंदर 2 साल 3 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है। थायराइड आप देख लीजिए, 25 साल पहले आपने सुना नहीं होगा थायराइड। हम बहुत गलत डायरेक्शन में आ गए। तो घबराना पहले बंद कीजिए। घबराने से कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए, बिना बीमारी के भी मृत्यु हो जाती है ना यंग एज में। हेल्दी बंदे को भी मृत्यु, सभी तो यमराज के खिड़की पे खड़े हैं, लाइन लगा के खड़े हैं ना सभी। तो मुझे तो मरना ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, गलत बात सोच रहा हूं। लेकिन मुझे अपने आप को ऐसा रखना है कि मेरी लाइफ जितनी भी हो बहुत अच्छी हो, ये सोचें। और वो आपके शरीर को एम्पावर करके ही होगा, और तो कोई तरीका नहीं। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions.